आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद निशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल के साथ में। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस इंसान, इस व्यक्ति की इंटेंशन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन क्या हो सकता है, उनके चैनल लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। आपके पार्टनर की जो भी राशि है, आपके पार्टनर की मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर की लग्न राशि से आप सुन सकते हो, और अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो सिंपली उनकी नाम राशि से भी देख सकते हो, उनके सन साइन से भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आपके पार्टनर की राशि बिल्कुल भी नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से भी सुनेंगे, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके पार्टनर की राशि से सुनने से ही मिलेगी। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हो, ये डेफिनेटली आपके लिए है। कुछ ना कुछ अर्जेंट गाइडेंस यूनिवर्स या एंजल्स आपको देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए। इसके अलावा आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरी इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उनकी राशि अगर एरीज यानी कि मेष है, चलिए जानते हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई इस व्यक्ति की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं। चाहे वो आपके एक्स पार्टनर हो, इवन वो आपके क्रश हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, जैसी भी सिचुएशन हो, उनका नाम मन में 3 बार लेते रहें। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें के पार्टनर की फीलिंग्स। ओके मुझे सबसे पहले चीज़ तो ये दिखाई दे रही है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, मतलब बातचीत बहुत लंबे समय से बंद है, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या गुस्से में, नाराज़गी की वजह से बात नहीं कर रहे आपके पार्टनर, एंड आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो उस इंसान के कम्युनिकेशन का, कॉल, टेक्स्ट मैसेज का, ये पॉसिबल है। ओके अगले 15 दिनों के बीच ये पॉसिबल है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जुलाई के महीने में ज़्यादातर लोग जिनकी भी पार्टनर की राशि मेष है, और अगर उनकी राशि नहीं पता थी, आपने अपनी मेष राशि से इस रीडिंग को देखा है, राइट, जैसे भी आप देख रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या कम्युनिकेशन नहीं थी तो बातचीत हुई, क्योंकि पहला ही कार्ड इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही कि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे। इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए एक प्रकार की मिसिंग एनर्जीज नज़र आ रही है मुझे। इन्हें बार बार ये फील हो रहा है कि कुछ तो है जो पीछे छूट रहा है, कुछ तो है जो मेरे अंदर खालीपन सा है, बहुत अकेला महसूस करना। इस इंसान को आपकी कमी बेहतर तरीके से फील हो रही है जुलाई के महीने में 1 से 15 जुलाई के बीच, राइट। आपके पार्टनर के अंदर अगर बहुत ईगो था, मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, तो अगर इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा ईगो भी है, प्राइड बहुत ज़्यादा है, मुझे वहाँ पर चीज़ें किसी के लिए ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। ईगो पूरी तरीके से ख़त्म तो होता हुआ नहीं दिखता है, ईगो अभी भी है, प्रैक्टिकल ये व्यक्ति अभी भी है, लेकिन क्योंकि इमोशंस बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपके साथ में फ्यूचर को लेके सोच विचार करना, प्लान करना, ये एनर्जीज नज़र आ रही है। इस इंसान के लिए आप बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होंगे, आपको एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे। दूसरी बात ये भी है कि रिश्ते में, कनेक्शन में एक प्रकार का बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। लेकिन जस्टिस का कार्ड है, ये कार्ड हमेशा बैलेंसिंग की बात करता है, इक्वल गिव एंड टेक की भी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर कुछ छुपाया गया था आपसे, कुछ हिडन थी चीज़ें, तो वो भी सामने आ सकती है। बिकॉज ये जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के मन में गिल्ट या रिग्रेट भी है, वो आपको हो सकता है सॉरी कह दे, बिकॉज 5 ऑफ कप्स भी है गाइस, और यहाँ पे कम्युनिकेशन की ऊर्जा भी है। तो अगर कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स इनसे हुए हैं तो उस चीज़ को लेकर गिल्ट या रिग्रेट भी रहेगा। लेट्स सी ऑरेकल से क्या एनर्जीज निकल के आती है मेष राशि के लिए। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज किया होगा, नहीं किया तो ज़रूर करिए। लॉन्ग डिस्टेंस लव, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्रैवल या यूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप दोनों बहुत दूर दूर हो, कम्युनिकेशन गैप तो दिखता ही है, लेकिन इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस भी बढ़ गया था, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच ये चीज़ें ठीक होंगी, राइट।
लॉन्ग डिस्टेंस लव का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ऑनलाइन मिले हो, दूर दूर रहते हो, तो उनकी बहुत इच्छा रहेगी कि वो आपसे मिलने आए, वो आपको देखें, वो आपसे बात करें, दूरियों को ख़त्म करें। और इस चलते हो सकता है कि कम्युनिकेशन के लिए वो कदम आगे ले, वो आपसे बात करे, खुद होके इनिशिएट करे, राइट। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट ढंग से मुझे दिखाई देती है। म्यूचुअल लव, रोमांस, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आपको लेके प्यार बढ़ता हुआ नज़र आता है। अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं और उस वजह से भी झगड़े बहुत हुए हैं, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है गाइस, इसकी डिफरेंसेस हैं, वाकई में है, लेकिन इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में लव, फीलिंग्स, केयर, रोमांस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको लेके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस इंसान के मन में, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आपके भी मन में इस इंसान को लेके उतना ही प्यार, उतनी ही इमोशंस, उतनी ही भावनाएं मुझे नज़र आती हैं। तो ये म्यूचुअल लेवल पे रहेगा। ये जो 2 सप्ताह है इस जुलाई के महीने की, ये दोनों सप्ताह में आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेके टेलीपैथी कनेक्शन में बहुत ज़ोरदार तरीके की मुझे नज़र आ रही है। जैसे आप इस इंसान को मिस कर रहे हो, ये इंसान व्यक्ति फील कर पाएंगे, इन्हें वो चीज़ें महसूस होंगी, ओके। और आप भी इनकी एनर्जी को महसूस कर पाओगे, सेंस कर पाओगे कि हाँ, उसने मुझे, मेरे बारे में सोचा। बहुत सारे साइन या संकेतों का मिलना, ये चीज़ें भी होती भी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो मेष राशि वालों, मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। किसी किसी के लिए न्यू बिगिनिंग जैसी ऊर्जा नज़र आ रही है। बिकॉज जो जिस बात का गिल्ट या रियलाइजेशन इन्हें होना चाहिए था, जिस बात की एक्सेप्टेंस इनके अंदर आप देखना चाहते थे, वो इसी 1 से 15 जुलाई के बीच में मुझे संभव नज़र आता है। तो वो नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग या रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज भी यहाँ पर मौजूद है। इनके मदर के साइड से या किसी फीमेल के साइड से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। बिकॉज इनका जो प्यार है आपको लेकर, वो इन्हें आपकी तरफ लेकर आएगा। तो कोई रोमांटिक सा मैसेज या टेक्स्ट इनके साइड से, इनके तरफ से आपको रिसीव हो, इसकी ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, राइट। इस इंसान के लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, देखते हैं। मैं नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन भी आपको बताऊंगी, पहले इनके लव मैसेजेस देख लो मेष राशि वालों। अगर आपके पार्टनर की राशि एरीज यानी कि मेष है, तो ज़रूर इस ऊर्जा को क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच इनके पार्टनर की लव मैसेजेस इन्हें लेकर क्या है। चैनल्ड मैसेजेस, आई कांट लेट यू गो। यस, यही ऊर्जा है कि वो आपको खोना नहीं चाहते, बिकॉज इस इंसान के मन में वो सैडनेस वाली एनर्जी, वो लॉस वाली एनर्जी डेफिनेटली है। उन्हें ये लगेगा बार बार, ये दोनों सप्ताह के बीच में, 1 से 15 जुलाई के बीच में, इन्होंने कुछ तो खो दिया है। सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है, कुछ खाली सा है। और इन्हें ये रियलाइज़ होगा कि शायद ये आप हो, शायद ये आपकी प्रेजेंस इस इंसान की लाइफ में थी या है। सो आपको बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल मानते हुए दिखाई दे रहे, और वो आपको यही कहना चाहते हैं, आई कांट लेट यू गो। वो किसी भी हालत में आपको अपने लाइफ से, अपने जीवन से जाता हुआ नहीं देख सकते, राइट। नेक्स्ट मैसेज, ओके, ट्रू लव। इस इंसान का ये भी कहना है कि उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए ट्रू लव है। भावनाएं जेन्युइन है, भावनाएं प्योर है। शायद आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, हो सकता है इस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा हो, या थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो आपके पर्सन, राइट। इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी, कभी भी माफ़ी नहीं मांगा, कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आपके पार्टनर। तो इस इंसान का ये कहना है कि भले इस इंसान के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार नहीं है। यहाँ पर मुझे प्यार की कोई कमी नहीं दिखती, और यही बात ये व्यक्ति भी आपको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। येस, आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि हाँ, अभी भी मेरे मन में तुम ही चल रहे हो। वही मैंने आपको बताया कार्ड्स को देखते वक्त भी, कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों के मन में, दोनों एक दूसरे के साथ में टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। और क्या है, रोमांटिक, यहाँ से भी और यहाँ से भी रोमांस का ही कार्ड आया हुआ है। तो इस इंसान की भावनाएं आपको लेकर डेफिनेटली मुझे रोमांटिक नज़र आती हैं। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर
कि लव मैसेजेस, स्लो लव मेकिंग, इस इंसान को आपके साथ में स्लो लव मेकिंग चाहिए। हो सकता है ऐसा कुछ पास्ट में हुआ हो, तो इन दोनों को भी वो बहुत मिस करते हुए दिखाई देते। यू आर ओन माई माइंड 24/7, आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि तुम हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहते हो। ओके, इस इंसान के माइंड में आप ही आप हो, जैसे कोई किसी को मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा में हो। सो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे नज़र आती है। एस्ट्रोलॉजी डाइस के माध्यम से मैं देखूंगी कि इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का नेक्स्ट एक्शन क्या है, मतलब आपके पार्टनर का एक्शन आपको लेकर क्या है। यहाँ पर आपको एनर्जी एक्सचेंज करना होगा, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना होगा। 1 तारीख से 15 जुलाई के बीच में इनके पार्टनर का डिसीजन इन्हें लेकर क्या है यूनिवर्स मेष राशि के लिए गाइड करें। ओके, मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब अट्रैक्शन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ये इंसानी व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे, आपके तरफ बढ़ेंगे। इस इंसान को ये लगेगा कि मैं बार बार खिंचाव फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे बात करनी है, मुझे उसको देखना है। जैसे एक प्रकार की अर्ज महसूस होना बार बार आपको लेके, आपके लिए, ये भी एनर्जीज है। और वो एडिक्शन जैसी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। इस इंसान को ये भी लगेगा, भले ही मैं दूर हूँ, डिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान को ये महसूस होगा कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट इसके बावजूद भी ये आपके उतना ही करीब खुद को पाएंगे। 1 से 15 जुलाई के बीच में डिस्टेंस होते हुए भी इस इंसान को ये फील होगा कि आप दोनों एक दूसरे के पास पास ही हो, जैसे मानो कि इनको आपकी आदत हो चुकी हो। ये वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है। ओके, और मुझे ये भी दिखाई देता है कि वो स्टेबिलिटी रिलेटेड सोचेंगे। जितना ज़्यादा उन्हें पहले आपके अंदर कमियां दिखती थी, बहुत क्रिटिसाइज़ किया है आपको, या बहुत कमियां निकालने की कोशिश करना आपको, बहुत कंपेयर करना आपको, लेकिन अभी 1 से 15 जुलाई के बीच में स्पेशली मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको स्पेशल मानेंगे। उन्हें ये लगेगा कि आप परफेक्ट हो, आप स्पेशल हो, और इस वजह से वो आपके तरफ अट्रैक्टेड भी नज़र आ रहे हैं, और इनिशिएटिव्स भी इनके आपको लेकर मुझे अब दिखाई देते हैं। ओके, सो यहाँ पर यूनियन की चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अचानक से रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन अनएक्सपेक्टेड होगा ये। जब आप सोचोगे ना कि इस इंसान का कॉल आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, ये मुझसे बात कर ले, किसी प्रकार का जेस्चर शो हो जाए, तब नहीं होगा वो। लेकिन जब आप समर्पित करोगे, लेट गो करोगे ना, जब आप छोड़ दोगे पकड़ना चीज़ों को, आप देखेंगे उसी क्षण में, उसी वक्त में इस इंसान की तरफ से किसी प्रकार का जेस्चर, साइन और संकेत आपको बहुत मिल रही है। ये तो तय बात है। यूनिवर्स या एंजल्स आपको बार बार साइन देंगे इस इंसान से रिलेटेड, इस व्यक्ति से रिलेटेड, चाहे उनका नाम दिखे, चाहे कोई सा भी म्यूज़िक या सॉन्ग बार बार आपको सुनने को मिले, बटरफ्लाइज का दिखना, फिदर्स का दिखना, या कुछ भी स्पेशल चीज़ जो आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हो वो दिखे, तो कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होगा कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ अब एक्शन लेना चाहते हैं। बट यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही, ईगो इश्यूज़ हैं, बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स या झगड़े हुए आप दोनों के बीच में पास्ट में, ये भी ऊर्जाएँ हैं। फैमिली की तरफ से इश्यूज़ या किसी फीमेल की तरफ से इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके पार्टनर का जो नेचर, जो व्यवहार है, बहुत गुस्सा होना, बहुत क्रोधित हो जाना, बहुत एग्रेसिव हो जाना, ओके, बहुत गलत तरीके से बात करना, व्यवहार होना, ये चीज़ें हैं। इमोशंस, भावनाएं, बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं दिखते, लेकिन हाँ वो एडिक्टिव सी एनर्जीज़ यहाँ पर बनी हुई है। वो आदत बन जाना, वो बहुत ज़्यादा मिस करना, अर्ज महसूस होना, फिज़िकल अट्रैक्शन महसूस होना, ये चीज़ें डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, राइट। और आप कम्युनिकेशन अनएक्सपेक्टेड या उनका आपकी तरफ बढ़ना, मीटिंग भी यहाँ पर किसी के लिए होती भी नज़र आ रही है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे 1 से 15 जुलाई के बीच में संभव होती हुई दिखाई दे रही है। मेष राशि अगर आपके पार्टनर की है, या आपने अपनी राशि को चूज़ करके इस रीडिंग को देखा है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। इन दिनों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनके लव मैसेजेस और उनका अगला कदम मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप कनेक्ट हो पाए हो, आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, आपकी हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें किसी के भी साथ, और मुझे भी बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी है। अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहते हो जुलाई प्रेडिक्शन, तो मेरे इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। जुलाई महीने की पूरी प्रेडिक्शन आपकी राशि से मैंने अपलोड किया है, आप उसे सुन सकते हो। प्लेलिस्ट में और भी रीडिंग्स आपको मिल जाएगी राशि अनुसार, जो कि आपके पार्टनर लव रिलेशन से जुड़ी हुई है, आप उसे भी सुन सकते हो।
राइट, अभी के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए किसी के भी साथ इस वीडियो को। क्लेम करना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप रीडिंग सुनते हो और क्लेम नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। ज़रूर क्लेम कीजिए और पॉजिटिव रखिए खुद को। सेल्फ लव करिए, लेट गो करिए। फ़िलहाल बहुत होल्ड करके नहीं चलना आपको इन दिनों में, 1 से 15 जुलाई के बीच में चीज़ों को। ओके, सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।